हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ होना ही आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि चॉकलेट वैक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में आपको वैक्सिंग का ही ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ कि किस तरीके से वैक्सिंग करना है, कितने दिन में करना है, वैक्सिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या चेंज होता है हनी वैक्स, चॉकलेट वैक्स और रीका वैक्स में। तो सारी बातें आपको, सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को वॉच करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए जो सीख रहे हैं उनके साथ। तो यहाँ पर हमने वैक्स ले लिया है जो कि हम मेल्ट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि वैक्स की कंसिस्टेंसी मैंने एकदम प्रॉपर रखी है कि स्पैचुला से उठाने पर वैक्स जो है वो एक तार की तरीके आ रही है। तो इससे आप लोग समझ जाइए कि वैक्स हमारी जो है वो गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी हेयर्स हो रखे हैं पैरों में। तो आज इन्हीं को अच्छे से नीट एंड क्लीन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर को। सबसे पहले अच्छे से पाउडर लगा लेंगे ताकि हमारा स्किन जो है वो एकदम ड्राई हो जाए और वैक्सिंग करने में हमें आसानी हो। बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से वैक्सिंग करनी है। तो इसके लिए बिल्कुल भी मॉइस्चर या स्वेटिंग नहीं होना चाहिए। तो पाउडर लगा के स्किन को अच्छे से कर लेना है ड्राई, एंड देन हम लोग करेंगे वैक्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं चॉकलेट वैक्स, जो कि बहुत ही अच्छी वैक्स है और एकदम रीका को टक्कर देती है, अगर आप लोग रीका वैक्स के बारे में जानते हो तो। क्योंकि रीका वैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा हाई ब्रांड का वैक्स है। तो बस सेम है, बस इसका ब्रांड अलग है। तो यहाँ पे मैं रिचलॉन ब्रांड यूज़ कर रही हूँ और इसको हम लोग पतला पतला सा अप्लाई करेंगे और नीचे की ओर सबसे पहले स्ट्रेच करेंगे, देन हम लोग स्ट्रिप को पुल करेंगे। तो गाइस, आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से वैक्स को अप्लाई करके एंड पुल करना है। आप लोग देख सकते हो कि स्किन को ज़रा सा भी हिलने नहीं देना है, स्किन को अच्छे से पुल करे रहना है। देन नाइफ की हेल्प से हल्का हल्का सा हमें अप्लाई करना है। गाइस, आप लोग को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, उसके साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल भी करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आप चाहो तो मेरी वीडियो को लगा लो और साथ ही साथ आप भी सेम टू सेम तरीके से करते जाओ, तो आपसे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि चॉकलेट वैक्स, रीका वैक्स और हनी वैक्स में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, जो हनी वैक्स होती है वो शुगर होती है, बेसिकली वो शुगर से बनी वैक्स होती है और वो हमारे स्किन की सिर्फ और सिर्फ हेयर्स को रिमूव करने में हेल्प करती है। और जो हमारी चॉकलेट एंड रीका वैक्स होती है ये लिपोसॉल्युबल वैक्स होती है, यानी कि ये ऑयल से बनी वैक्स होती है। तो इस पे हम लोग हमेशा सिर्फ हेयर को ही रिमूव करने के साथ साथ स्किन की एक लेयर्स को भी रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारी टैनिंग भी निकल जाती है, हेयर्स भी निकल जाते हैं और स्किन की एक लेयर निकल जाती है, जिससे कि टैनिंग और हेयर जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। हनी वैक्स थोड़ी सी ज़्यादा हॉट लगती है कंपैरिजन में चॉकलेट एंड रीका के। चॉकलेट और रीका वैक्स थोड़ा कम गर्म लगती हैं। इसमें पेन भी हनी वैक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा कम होता है। तो आजकल ये ही वैक्स चल रही है, हनी वैक्स कोई नहीं कराता है। मेरे पास 95% क्लाइंट जो है वो चॉकलेट और रीका वैक्सिंग के ही हैं। तो हम लोग हमेशा, आपने देखा होगा कि चॉकलेट वैक्स और रीका वैक्स करने के बाद हमेशा वाटर से रिमूव नहीं करना होता है। उसका रीज़न मैं आपको लास्ट में, वीडियो के एकदम लास्ट में बताऊंगी कि जो है चॉकलेट वैक्स और रीका वैक्स को वाटर से क्यों नहीं रिमूव करते हैं। और अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो मुझे कमेंट करके दें। तो यहाँ पर हमारा बात करते करते हमारे 1 लेग कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। हाफ लेग की वैक्सिंग गाइस हमारे तरफ जो है वो नी से ही होती है। आप लोग के साइड किधर से होती है ये भी बताइएगा। नी पर से ही हम लोग हाफ लेग की वैक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर पंजों पर अच्छी खासी टैनिंग है जो कि वैक्स से रिमूव करी जा रही है। और पंजों पे अच्छे से हम लोग वैक्सिंग करने के बाद हम लोग सेम टू सेम तरीके से सेकंड लेग भी करें। तो चलिए आपको बताती हूँ कि वैक्स जो है वो हमें कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए। तो वैक्सिंग को हमेशा 20 डेज़ के बाद ही कराना चाहिए। 1 मंथ 20 डेज़ के बाद आप करा सकते हो, क्योंकि हेयर ग्रोथ अगर अच्छे से नहीं हुई होगी तो भी हमारा वैक्स जो है वो बहुत क्लीन तरीके से नहीं होता है। और बिल्कुल भी आपको रेज़र वगैरह का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि ये जो रेज़र वाली ग्रोथ होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, और रेज़र यूज़ करने से हमारी हेयर ग्रोथ जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा होने लगती है। तो इसलिए रेज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो हैंड हो या अंडर आर्म्स हो या लेग हो, कहीं भी आपको रेज़र का यूज़ नहीं करना है। तो चलिए अब आपसे बताते हैं कि जो है कि किसी लोगों के ग्रोथ जो होती है वो इनग्रोथ हेयर से होते हैं। बहुत सारे इनग्रोथ हेयर होते हैं जो कि रिमूव नहीं होते हैं वैक्सिंग करने में। तो हमें उसको कैसे रिमूव करना होता है, तो उसका मैं मेथड आपको बता देती हूँ कि जब किसी के इनग्रोथ हेयर ज़्यादा होते हैं और वैक्सिंग करने में फिनिशिंग नहीं आती है, तो हमेशा उन्हें वैक्सिंग करने के थोड़ी देर पहले, यानी कि आधे घंटे पहले 10 मिनट पहले हैंड्स पे या लेग पे, जिस पे भी इनग्रोथ हेयर ज़्यादा है, ज़्यादातर लेग्स पे ही होती है, तो उसको अच्छे से स्क्रबिंग कर लेना है। और स्क्रब करके उसके बाद आप वैक्सिंग कराइए तो उसमें बहुत ही फिनिशिंग आती है वैक्सिंग में। तो इनग्रोथ वालों को हमेशा स्क्रब अच्छे से करने के बाद ही जो है करना चाहिए वैक्सिंग, स्क्रब को अच्छे से रिमूव करने के बाद। गाइस, इस वैक्स को करने के साथ साथ कुछ आपको सावधानियां भी रखनी होगी, जो कि मैं आपको बता दूं कि इस वैक्स को कभी भी मॉइस्चर वाली जगह पर मत लगाइएगा, क्योंकि जितनी ये इजी देखने में होती है उतना करने में इजी नहीं होती है। स्किन की कब एक लेयर निकल जाएगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हमेशा बहुत सावधानी से इस वैक्स का करें। और अगर गर्मी और चिपचिपी वाली गर्मी ज़्यादा है तो हमेशा एसी का यूज़ करें, विदाउट एसी इस वैक्स को ना करें, क्योंकि स्किन की एक लेयर बहुत ही जल्दी इस वैक्स से निकलती है, और जिससे कि हमारी स्किन पील हो जाती है और बाद में वो डार्क स्पॉट टाइप का पड़ जाता है। किसी किसी की स्किन में रेडनेस होने के भी चांसेस होते हैं। सो यहाँ पर हमारा फ्रंट पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बैक पार्ट में कर रहे हैं। बैक पार्ट में मैं इसी तरीके से करती हूँ, पूरे लेग्स पे अप्लाई कर देती हूँ वैक्स को, देन मैं वैक्स करना स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लाइंट को खड़ा करवा के भी बैक पे करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल पड़े आप कर सकते हो। मुझे लिटा करके ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ता है, क्योंकि इससे मैं क्लियर समझ पाती हूँ, दिखता है उससे कि हाँ कहाँ रह गया कहाँ नहीं रह गया है, और स्ट्रेचिंग भी अच्छे से हो जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरीके से करते हो, खड़ा करवा के या लिटा के, किस तरीके से आप वैक्स को करने में मतलब आपको सही लगता है। और अगर आप में से किसी के भी इनग्रोथ हेयर है, यानी कि वैक्स में फिनिशिंग नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए वो वाले स्क्रबिंग के बाद वैक्सिंग करने का प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और आप लोग चाहें तो स्टील की नाइफ की जगह पे आप लोग जो स्टिक आती है लकड़ी की उसको यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा बेनिफिट पड़ता है, वो गर्म भी नहीं होती है। मैं इससे करते करते हैबिचुअल हो गई हूँ, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और अगर क्लाइंट की डिमांड होती है तो मैं लकड़ी का स्पैचुला भी यूज़ करती हूँ। करने का प्रोसेस पूरा सेम होता है, सारी चीज़ें, बस जो है हमारा स्पैचुला जो है वो चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर हमारा वैक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कि कितनी फिनिशिंग से वैक्स हो गया है। अब हम लोग करेंगे ऑयल एप्लीकेशन। ऑयल एप्लीकेशन में आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, यानी कि बॉडी ऑयल कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है, और हमेशा
2 से 3 मिनट्स आपको अच्छे से मसाज करनी है, जिससे कि जो भी कभी-कभी खुजली होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे मसाज से हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। तो हमेशा क्लाइंट को खुश करने के लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मसाज करना चाहिए। इन सभी के साथ मैं आपको क्लाइंट हैंडलिंग भी ऐसे ही सिखाती रहूँगी। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, और यहाँ तक देख लियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।